Hello everyone, myself Dr. Rakesh Godara. I am a senior consultant pulmonary and critical care medicine, interventional pulmonologist at CK Birla Hospital RBH जयपुर। आज हम बात करेंगे वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रेस्पिरेटरी डिजीज द ब्रोंकियल एस्थमा, जिसे आम भाषा में दमा भी कहा जाता है। अब हम जानेंगे कि अस्थमा का इलाज क्या है। यूँ तो अस्थमा का सही समय पर जांच करके दवाइयों से पूरी तरह से नियंत्रण किया जा सकता है और मरीज को ना के बराबर लक्षण रहते हैं, परंतु इसे पूर्ण रूप से खत्म नहीं किया जा सकता। इसके इलाज में काम आने वाली दवाइयों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। पहली दवाई होती है रिलीवर। ये दवाइयाँ जब मरीज को सांस की तकलीफ होती है तो तुरंत सांस की होने वाली समस्याओं से निजात पाने के लिए दी जाती है। इन्हें साइंस की भाषा में ब्रोंकोडायलेटर कहा जाता है। ये सांस की नली में होने वाली सिकुड़न को तुरंत खोल देते हैं और मरीज को लक्षण में आराम मिल जाता है। दूसरी तरह की दवाई कंट्रोलर होती है। ये दवाइयाँ अस्थमा की बीमारी को कंट्रोल करती है। जैसा कि हमने पहले बताया कि अस्थमा कैन नॉट बी क्योर्ड बट वेरी वेल कंट्रोल्ड विद द मेडिकेशंस। ये सांस की नलियों की सूजन को कम करती है। ये दवाइयाँ लंबे समय तक चलती है और इनकी मात्रा डॉक्टर मरीज की स्थिति का निरीक्षण करके कम या ज़्यादा कर सकता है। कंट्रोलर को, जिसमें कि इनहेलेशन के रूप में स्टीरॉइड्स होते हैं, लगातार लेना होता है और इनकी मात्रा डॉक्टर से सलाह करके ही कम ज़्यादा करनी होती है। इससे मरीज की समस्या अधिक गंभीर नहीं होती और पेशेंट को अस्थमा का अटैक भी नहीं होता या कम तीव्रता का होता है। अस्थमा का अटैक जो कि काफ़ी गंभीर होता है और उसके लिए बार बार नेबुलाइजेशंस या गोली के रूप में अधिक मात्रा में स्टीरॉइड खाने पड़ते हैं, जिससे कि फेफड़ों की क्षमता का दुष्प्रभाव पड़ता है और दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट भी अधिक रहते हैं। अब हम बात करते हैं एडवांस ट्रीटमेंट के बारे में, जिन्हें कि बायोलॉजिक्स कहा जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि गंभीर अस्थमा, जिसमें कि बार बार अस्थमा का अटैक आता रहता है और गोलियों के रूप में हाई डोज में स्टीरॉइड्स भी लेना पड़ता है, साथ में इनहेलर्स के साथ और भी दवाइयाँ लेनी पड़ती है। उन कंडीशंस में स्पेशली इयोसिनोफिलिक अस्थमा के लिए बायोलॉजिक्स एक बहुत ही कारगर इलाज होते हैं। इनमें anti-IL-5 ट्रीटमेंट अवेलेबल्स हैं, जो कि स्पेशलिस्ट है, आप डिस्कस करके पता कर सकते हैं।